ओलंपिक खेल जगत की एक ऐसी प्रतियोगिता जिस पर पूरी दुनिया की नज़र होती है, क्योंकि दुनिया भर के खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं। इस कारण दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं हैं उसमें से एक है ओलंपिक। ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन ओलंपिक खेलों में धोखाधड़ी, स्कैंडल, प्रतिबंधित दवाओं का सेवन, राजनीतिक विरोध और हिंसा का भी बोलबाल रहा है। इतिहास में जो ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें कई बार ऐसा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम ओलंपिक खेल के दौरान जो धोखाधड़ी और कांड की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है उस बारे में आपको बताएंगे। और ये घटनाएं कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि ओलंपिक को शर्मिंदा करें ऐसी घटनाएं थी। बहुत कुछ जानेंगे ओलंपिक खेल की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, और आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे मैराथन दौड़ की कुछ विचित्र घटनाओं की। साल 1904 के ओलंपिक खेलों में अमेरिका के फ्रेड लोर्ज ने कड़ी गर्मी और धूल भरी सड़कों पर दौड़ते हुए मैराथन दौड़ जीत ली थी। लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने दौड़ के बीच में कुछ दूरी के लिए अपने ट्रेनर की कार में लिफ्ट ले ली थी। अब उन दिनों कैमरा था नहीं कि इसकी रिकॉर्डिंग हो सके। इस कारण ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं चल पाया और सबको लगा कि फ्रेड लोर्ज ही जीत गया है। उनको मेडल दिया ही जाने वाला था कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने कार में लिफ्ट ली थी। इस कारण बाद में यह मेडल थॉमस हिक्स को दिया गया। अब मैराथन दौड़ की बात आई है तो एक और ऐसी घटना के बारे में आपको बता दूं। साल 1908 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो लंदन शहर में हुए थे, लेकिन उस मैराथन दौड़ को 1 किलोमीटर ज़्यादा लंबा कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि लंदन शहर के राजघराने के सदस्य विंडसर का जो कैसल यानी किला जो था वो इस मैराथन दौड़ के मैदान से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए विंडसर के कहने पर मैराथन दौड़ को 1 किलोमीटर ज़्यादा लंबा कर दिया गया, ताकि विंडसर अपने कैसल के अंदर बैठकर इस दौड़ को आराम से देख सके। इसके बाद बात करेंगे कि जब ओलंपिक खेलों में राजनीति घुसती है तब क्या होता है। 1950 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध चल रहा था, जिसका असर ओलंपिक खेलों में देखने को मिला था। शीत युद्ध मतलब ठंडा युद्ध, एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई नहीं, लेकिन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। तो अमेरिका और रूस एक दूसरे से वास्तविक लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, इस कारण वे एक दूसरे पर खेलों के जरिए हावी होने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा ओलंपिक खेल में राजनीति के प्रवेश का चलन 1956 के मेलबर्न ओलंपिक से हुआ था, जब सोवियत संघ और हंगरी के बीच हुए वाटर पोलो मैच में दोनों देश के खिलाड़ी आपस में इतना लड़े कि कई खिलाड़ी खून से लथपथ हो गए थे। इस कारण इस मैच को इतिहास में ब्लड इन द वाटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मैच से पहले ही सोवियत संघ ने हंगरी में अपनी सेनाएं भेज दी थी। इस कारण इतनी मारपीट हुई थी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच। और इसी ओलंपिक खेलों में इजराइल की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करने के लिए अरब देशों ने ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया था 1954 में। इसके अलावा साल 1976 में न्यूजीलैंड ने अपने देश की रग्बी टीम को दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने की अनुमति दिए जाने के विरोध में अफ्रीकी देशों ने मॉन्ट्रियल ओलंपिक का बाइकआउट किया था। और फिर साल 1980 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी थी, जिस कारण इसके विरोध में लगभग 65 पश्चिमी और अमेरिका के मित्र देशों ने ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया था। और इसके जवाब में 12 साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट देशों ने इसके अगले ओलंपिक यानी साल 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों का बहिष्कार कर उनका हिसाब बराबर किया था। उसके बाद बात करेंगे गुलाम देशों के भाग लेने पर विवाद। साल 1936 के ओलंपिक खेलों के मैराथन दौड़ में 2 कोरियाई खिलाड़ी सोन की चुंग और नेमसंग योन ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते थे। अब ये दोनों खिलाड़ी थे कोरिया के, लेकिन उनकी जीत पर जापान का राष्ट्रगान बजाया गया। क्यों? क्योंकि उस समय कोरिया पर जापान का अधिकार था। इस कारण इन दोनों कोरियाई खिलाड़ियों ने अपने सिर झुकाकर शांतिपूर्वक विरोध किया था जापान का। और इतना ही नहीं, जापान ने इन दोनों खिलाड़ियों को झूठे जापानी नाम किताई सोन और शारियू नान जैसे नाम देकर ओलंपिक खेलों में शामिल कराया था। और जब ये दोनों कोरियाई खिलाड़ी वापस अपने देश कोरिया लौटे तो कुछ स्थानीय अखबारों ने इनकी तस्वीर न्यूज़पेपर में छापी
जिसमें जापानी झंडे को हटा दिया गया था। इस कारण जापान सरकार ने इनकी सजा इन अखबार के संपादकों को गिरफ्तार करके दी थी। और एक ऐसी और घटना इसी 1936 के ओलंपिक खेलों में हुई थी, जो हमारे भारत की हॉकी टीम के साथ हुई थी। भारत की टीम ने इस ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल जीता तो जीतने के बाद ब्रिटेन का राष्ट्रगान बजाया गया था। इस इमेज को देखें, ये भारतीय टीम थी जिसने गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि फाइनल मैच शुरू होने से पहले टीम के जो मैनेजर थे पंकज गुप्ता, उन्होंने अपनी जेब से कांग्रेस का तिरंगा झंडा निकालकर भारतीय खिलाड़ियों में जोश भरा था और सारे भारतीय खिलाड़ी उस झंडे को सैल्यूट कर मैदान में उतरे थे और उन्होंने जर्मनी की हॉकी टीम को 8-1 से हराया था। उसके बाद बात करेंगे एक ऐसे मैच की जिसमें रेफरी ने बेईमानी की थी। जब साल 1920 में एंटवर्प में ओलंपिक खेल हुए थे, तब न तो दूसरे विश्व युद्ध में हारे जर्मनी, टर्की, हंगरी और ऑस्ट्रिया को ओलंपिक खेलों में बुलाया गया था और न ही गृह युद्ध की मार झेल रहे सोवियत संघ को। और तब फुटबॉल में जब मेजबान बेल्जियम की टीम और चेकोस्लोवाकिया की टीम का मुकाबला हुआ तो बेल्जियम ने पहले हाफ की शुरुआत में ही 2 गोल की बढ़त बना ली थी। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया के खिलाड़ियों ने मारधाड़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस मैच का जो रेफरी था उसने पहले हाफ में चेकोस्लोवाकिया के सबसे तेज और टॉप खिलाड़ी रक्षक कार्ल स्टीनर को हिंसक टेबल के लिए बाहर भेज दिया था। तो पूरी चेकोस्लोवाकिया की टीम भी इसके विरोध में उनके साथ बाहर चली गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बेल्जियम को विजेता घोषित कर दिया गया। इस कारण ये मैच देखने आई पब्लिक गुस्से में मैदान के अंदर घुसकर चेकोस्लोवाकिया का झंडा फाड़ दिया और अपने खिलाड़ियों को कंधे पर बैठाकर बाहर ले गए थे। लेकिन बाद में पता चला कि चेकोस्लोवाकिया को हराने के लिए रेफरी ने बिना कोई नियम तोड़े उनके सबसे तेज खिलाड़ी कार्ल स्टीनर को बाहर भिजवा दिया था ताकि वो हार जाए। उसके बाद बात करेंगे म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों पर हमला। साल 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने ओलंपिक विलेज पर हमला कर इजरायली टीम के सदस्यों को बंधक बना लिया था। ये चरमपंथी खिलाड़ियों के वेश में ओलंपिक गांव में घुसे थे, लेकिन जब जर्मन सुरक्षा बलों ने इन खिलाड़ियों को छुड़ाने की कोशिश की तो इजरायल के 11 सदस्य, 5 चरमपंथी और एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही ओलंपिक खेलों में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई। इसके बाद जिन जिन देशों को ओलंपिक खेल की मेजबानी मिली, वहां के राजनीतिक हालातों को देखकर उनकी मेजबानी का विरोध किया गया था। जैसे जब साल 2008 में चीन को ओलंपिक खेल की मेजबानी मिली तो कई लोगों ने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना की। दुनिया में जहां जहां भी ओलंपिक मशाल गई उसके खिलाफ चीन के विरोधियों ने न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि कई जगह मशालों को छीनने की कोशिश भी की गई थी। उसके बाद बात करेंगे ओलंपिक मेजबानी के लिए रिश्वत देने के आरोप। 1990 के दशक में ओलंपिक मेजबानी के लिए रिश्वत देने की बात पर बहुत विवाद हुआ था, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए कुछ सदस्य वोट देने के बदले रिश्वत ले रहे थे। और सिर्फ रिश्वत ही नहीं, ओलंपिक खेलों में मैच फिक्सिंग के भी आरोप सामने आए थे। साल 1988 के सोल ओलंपिक खेलों में वेल्टरवेट मुक्केबाजी के फाइनल में अमेरिकी मुक्केबाज रॉय जोन्स दक्षिण कोरियाई मुक्केबाज पार्क सी हुन से पराजित हो गए थे। लेकिन वहां मौजूद पब्लिक और बॉक्सिंग के जानकारों ने साफ देखा कि अमेरिकी मुक्केबाज कोरियाई मुक्केबाज से बेहतर था और उनकी जीत निश्चित दिखाई दे रही थी। पर बाद में कुछ खोजी पत्रकारों ने पता लगाया कि एक दक्षिण कोरियाई अरबपति ने कोरियाई मुक्केबाज को जितवाने के लिए एक जज को रिश्वत दी थी और बाद में उस जज ने भी स्वीकार किया कि उसने इस मुकाबले की स्कोरिंग में कुछ गलती की थी। उसके बाद बात करेंगे ओलंपिक खेलों में प्रतिबंधित दवाओं का बढ़ता चलन। प्रतिबंधित दवाओं के सेवन ने भी कई ओलंपिक प्रतियोगिताओं को शर्मिंदा किया था, क्योंकि साल 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में डेनमार्क के एक साइकिलिस्ट नर्ड एनमार्क जेंसन 100 किलोमीटर की दौड़ में साइकिल चलाते चलाते गिर गए और उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। और जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो मौत का कारण लू लगना बताया गया, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम करने वाले एक डॉक्टर ने दावा किया था कि उनके शरीर में प्रतिबंधित दवा एम्फेटामाइन के कुछ अंश पाए गए थे। इसके अलावा साल 1988 के सोल ओलंपिक में कनाडा के बेन जॉनसन ने 100 मीटर दौड़ में न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। इस कारण उनके पेशाब का परीक्षण किया गया
जिसमें पता चला कि उन्होंने स्टेरॉयड का सेवन किया था। इसलिए बेन जॉनसन से न सिर्फ उनके मेडल वापस ले लिए गए बल्कि उन्हें तुरंत उनके देश कनाडा भेज दिया गया। इसके अलावा साल 2000 के दशक में कुछ अमेरिकी खिलाड़ियों ने प्रदर्शन बेहतर करने वाली दवाएं लेने की बात स्वीकार की थी और साल 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों में 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीतने वाले मैरियम जोन्स के मेडल उनके ड्रग परीक्षण के बाद उनसे वापस ले लिए गए थे और उनके बीजिंग ओलंपिक में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में 15 खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते पकड़े गए थे और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि घुड़सवारी स्पर्धा में कुछ घोड़ों तक को प्रतिबंधित दवाएं पिलाई गई थी। और साल 2012 के लंदन ओलंपिक में भी ये सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि रूस के 41 खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए थे। तो ये थी ओलंपिक खेलों के इतिहास में कुछ अविश्वसनीय घटनाएं। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।